सुख के माथे सिल परे, और जो हरि को विसराए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। बोले सुख, किसी ने कहा सुख ले लो, बोले सुख में लगे आग। सुख के माथे पर पत्थर पड़े, सिल पड़े। क्यों? बोले जब सुख आता है तो व्यक्ति प्रमाद में मदहोश हो जाता है, मतवाला हो जाता है, प्रमादी हो जाता है और विषयों की ओर भागता है। सुख आते ही व्यक्ति को विषय चाहिए, भगवान को भूल जाता है, और दुख के आते ही तड़पता है, रोता है, विह्वल होता है और भगवान को पुकारता है। बोले एक बार इस कलंक से, एक बार इस पाप से प्रभु मेरी रक्षा कर लो, मुझे बचा लो। एक बार इस अपयश की आग में झुलसने से मुझको बचाओ प्रभु। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन में कभी ये काम फिर करूंगा ही नहीं। एक बार लाज बच जाए, एक बार ये दुख का दरिया, ये दर्द का दरिया, ये दर्द का सरोवर सूख जाए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं फिर जीवन में ये काम नहीं करूंगा। तो जब वो वेदना से कराहते हुए व्यक्ति की प्रार्थनाओं के बोल निकलते हैं, जब उसके अंदर का दैन्य तड़प करके भगवान को पुकारता है, जब कोई संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति आपको पुकारे और आप में सामर्थ्य हो कि आप उसको संकट से बचा सकते हैं, आप उसके दुख की आग को बुझा सकते हैं, जीवन में कभी अवसर आए तो पहले तो अपने उन दुख भरे क्षणों को याद कर लेना जब तुम कभी अपने जीवन में किसी दुख की आग में जले, तो तुमको दूसरे के दुख का अनुभव हो जाएगा। जब कोई संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति तुमको पुकारे और संभव है कि तुम कर सकते हो समाधान, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ में कहता हूं, किसी की मजबूरी का, किसी की लाचारी का, किसी की विवशता का परिहास मत करना, उपहास मत करना, उसका मजाक मत बनाना, मखौल मत बनाना। दर्द में पड़े हुए कराहते व्यक्ति को सहारा दोगे तो जब कभी जीवन का कोई ऐसा मोड़ होगा जो अवांछित अनचाहा होगा, तो मेरा विश्वास है तुम्हारे जीवन में परमात्मा किसी न किसी विभूति को भेज करके तुम्हारी रक्षा करेगा। आप दूसरों के काम आओगे तो कोई ना कोई विभूति तुम्हारे काम आएगी।